ऐसा ज्ञान सिखाऊंगा कि उनका सारा मोह समाप्त हो जाएगा। बात बता रही है कि अभिमान से भरा बंदा बोल रहा है, क्योंकि जान रहा है कि भगवान के सामने खड़े हैं, लेकिन उनके सामने मैं हूं ना, मैं। तो अगर यह कथा सिखा रही है कि भगवान के चरणों में जाना है, अपने को उनके योग्य बनाना है, तो इस मैं की भावना छोड़कर मैं नहीं तू ही की भावना लानी पड़ेगी। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। आज चल पड़े उद्धव जी, पहुंचे वृंदावन में। आज जब से कन्हैया गए हैं ना, जब से कन्हैया गए हैं, नियम बना लिया है साथियों ने। कहे थे कि परसों आएंगे, तो हमारे कन्हैया आवे और कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे ही रह जावे, उनका स्वागत ना कर पावे। या केला ने तब से नियम बना लिया है, कोई न कोई ब्रज का गोप बालक या के सीमा में खड़ा रहता है, दिन भर पेड़ों पर बैठकर रास्ते में खड़े होकर प्रतीक्षा करता है कि अगर कन्हैया आए तो उनका स्वागत किया जाए। आपस में पाली बांध लिया है कि भाई आज हम, कल तुम, परसों तुम, ऐसे। आज भी एक व्यक्ति दो ग्वाल बाल खड़े थे रास्ते में, दूर से आते देखे कन्हैया ने अपनी पहचान के रूप में अपना पीला पटका भी दे दिया है। आज गए हैं, दूर से जैसे देखा रे कन्हैया आ गए, सोचा लाओ शोर कर दे, फिर सोचा नहीं हो सकता हमारी आंखें धोखा खा गई, इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे, पहचान ले पहले। और जब पहचान लिया तो विचार किया अच्छा ही हुआ दादा, मैं वही वाली कहानी हो जाती। जूते जूते चिल्लाए सिया आया सिया, भेड़ी आया भेड़ी आया भेड़ी आया, और जब सही भेड़ी आया तो कोई बचाने नहीं आया, क्योंकि दो तीन बार लोग झूठे दौड़ के परेशान हो चुके थे। मुंह फेर कर खड़ा हो गया, वो पास में आए, उधर भैया। हाँ बताओ भैया, राधे राधे। ये भैया कोई नंद बाबा के घर जाना है। बोले नंद बाबा के घर? वो बाबा देखो देखो वो नाला है ना, पर नाला बहता हुआ जाल। बोले हाँ। बोले उसी को पकड़ लो और चले जाओ, जहाँ से वह नाला शुरू है वही नंद बाबा का घर है। उद्धव जी ने कहा कि क्या बात है भैया, नंद बाबा ने कौन पानी ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है का? कि बहुत बड़ा उनके यहाँ फिल्टर मशीन लग गया पानी वाला, कहेंगे जितना पानी अंदर में गिरता उतने बाहरों गिराता है ना। कि दादा कौन ट्यूबवेल मशीनों सीन लगा है कि कौन नहर खुला आपके घर से? जब इतने सारे प्रश्न पूछे ना, उस गंवार ग्वाले ने, जिसने कभी विद्यालय का मुंह भी नहीं देखा, धर दिया। बिल्कुल मूर्ख हो क्या? जल के भूल गए। अरे बाप रे बाप, जिसे ज्ञान हो और ज्ञान का अभिमान हो, उसे कोई अनपढ़ मोटा टेक कह दे मूर्ख हो, अरे पढ़ा लिखा कह दे तब तो जल भूल जाता है। अंगूठा टेक ने कह दिया मैं गए, लेकिन अब क्या करें दादा, अपने काम से अपनी गरज कोई और दिखाई नहीं पड़ रहा, किससे पूछेंगे? अरे नहीं ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, हम जानी है उन्हों है, मजामते नहीं हो, चारों वेद जानते हैं हम। अच्छा बाबा, लेकिन काम तो मूर्ख वाली करी तो मूर्ख कहना पड़ेगा। बाबा जी नाला है ना, जी नाला जब से कन्हैया इतने गए तब से यशोदा में आनंद बाबा, सारे नौकर चाकर, सारे गैया, सारे मछली निरंतर रोई रहे प्यारे। और इस नाले का जो जल बह रहा है ना, इन उन सभी प्रेमियों के रुदन के द्वारा निर्मित अश्रु जल है। अरे अभिभूत हो गए, बाप रे बाप, लगता है बीमारी बड़ी है। चलो देखें,
भाग कर गए हैं। दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर आवाज लगाना चाहे कि आओ ठोकें, और जब दरवाजे पर ठोकने के लिए हाथ लगाया तो दरवाजा खुलने लगा, क्योंकि भीतर से सांकल नहीं बंद था। और थोड़ा सा दरवाजा खुला, अंदर एक दृश्य दिखाई पड़ा, कुछ शब्द सुनाई पड़े। उस दृश्य और शब्द को देख सुनकर हिम्मत नहीं पड़ी उद्धव जी की दरवाजा और आगे खोलने की। कदम बढ़ाने को कौन गए, देखा यशोदा मैया आधी पागल सी आंगन में पड़ी है, रो रही हैं। चारों तरफ से सारे नौकर जाकर वे घेरे रो रहे हैं। अरे बछड़े बचिया जो भीतर वो भी वहीं बैठे रो रहे। और मैया बार बार नंद बाबा से पूछ रही है कि यशोदा भैया दी पागल सी अपने लाला को ढूंढ रही। यशोदा भैया आधी पागल सी अपने लाला को ढूंढ रही। यशोदा भैया सी अपने लाला को ढूंढ रही। बोलो पति कहाँ छुपा लाला, बोलो पति कहाँ छुपा लाला। वह नंद राय सो पूछ रही, बोलो पति कहाँ छुपा लाला। वो नंद राय सो पूछ रही। ये मेरे हाथ जो रोते हैं, ये मेरे जो रोते हैं, ये माखन मिश्री रोती है, ये माखन मिश्री रोती है। रोता होगा खाने वाला, रोता होगा खाने वाला। ऐसी प्रतीति कोई होती है, रोता होगा खाने वाला। ऐसी प्रतीति कोई होती है। बोलिए भक्त और भगवान की। चौंक गए, जैसे किसी ने ताला लगा दिया। उसी अवस्था में मूर्तिवत खड़े हो गए, आगे बढ़ नहीं पाए। क्यों? हरि राम राम राम, बीमारी ज्यादा है। और यह बात समझ में नहीं आ रही है बार बार कि चलो कृष्ण को मालूम हो गया, ज्ञात हो गया कि यहाँ सब रो नहीं होंगे क्योंकि वे तो भगवान है। लेकिन इस यशोदा को कैसे ज्ञात हो गया कि कन्हैया वहां रो रहा है? निश्चित मानो बीमारी ज्यादा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। छोटा मोटा ट्रीटमेंट होता तो अकेला डॉक्टर कर सकता था, अब बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा तो 2-4 नर्सेज और कंपाउंडर्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो विचार कीजिए कि 2-4 सहयोगियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो चले और निधि मन में उन गोपियों ग्वाल वालों को समझावे और उनके से 10-5 को लेकर आवे, तब बढ़िया से इनका ऑपरेशन करा के इन्हें भी ठीक करें। आज ऐसा विचार करके पहुंच गए निधि वन। निधि वन पहुंचे हैं तो देखते क्या है, वर्णन आया कि एक प्रमुख गोपी, कभी भी श्री राधा रानी का नाम नहीं लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में नाम गर्ग संहिता आदि से प्राप्त होता है कि उस गोपी का नाम राधा था, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा नाम कहीं सीधा सीधा लिया ही नहीं। अब आराधना करके कहीं राधना लिख दिया हो तो बात अलग, लेकिन राधना नहीं होगा, उसके आगे आ होगा। सीधा सीधा राधा जी का नाम कहीं भी नहीं लिया है सुखदेव जी ने। क्यों? हाँ बंद किया, जय हो। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्योंकि ये सुखदेव जी कोई साधारण नहीं है।
सुखदेव जी गोलोक में श्री राधा रानी वही पुरुष और प्रकृति के साथ क्रीड़ा करने वाले सुख है। जैसे हमारे घर में तोता पाल लेते ना, आते जाते सीमा ने भगवान का नाम लेने का बहाना मिल जाता, पट्टू सीताराम, पट्टू सीताराम। छोटे छोटे बच्चे से कहो सीताराम भजो तो नहीं भजेंगे, तो मैया ने बहाना निकाल लिया, तो तोता ले आई और कहे चलो सीताराम कहना सिखाओ। इसी बहाने बच्चे का भी भजन हो जाता है। छोटे छोटे बहाने हैं हम सभी को भजन में लगाने के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए। आज वही क्रीड़ा सुख थे। आज कलयुग का समय आने को हुआ तो श्री राधा रानी ने कहा कि प्यारे, कलयुग के कलुष से मनुष्य इतना विकल हो जाएगा कि वेदों का अध्ययन करने का उसे समय नहीं रहेगा, तो भागवत धर्म का लोप हो जाएगा। और जब भागवत धर्म का लोप हो जाएगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, क्योंकि पृथ्वी टिकी है तो धर्म की धुरी पर टिकी है। यह धर्म बढ़ रहा है लेकिन धर्म घट नहीं रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिस दिन धर्म घट जाएगा उसी दिन सब रसातल में चले जाएंगे। ये धर्मी भी काहे नाच कूद पा रहे हैं, क्योंकि धर्मी इस धरती पर विराजमान है। आज इस राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं सुखदेव जी, ये जो सुख है, इसीलिए इन्होंने कभी नाम नहीं लिया। भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीमद् भागवत का प्रचार सबसे पहले प्रचारक, सबसे पहले वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज जी। कलौ कीरेण भाषितम, कीर नाम सुखदेव जी द्वारा उद्घाटित किया पावन ग्रंथ हम सभी को भागवत धर्म की पहचान कराने के लिए आए। तो नियम है अपने पति का, अपने बड़े बेटे का, अपने गुरुदेव का, अपने गुरु मंत्र का किसी के सामने उद्घाटन नहीं करना चाहिए, सीधे बोलना नहीं चाहिए। पति का नाम, बड़े बेटे का नाम, बड़े संतान का नाम, बेटी हो तो भी, हाँ बेटी बेटा कोई भी जो अपना सबसे बड़ा संतान है उसका नाम नहीं लेना चाहिए। हमारी माताएं नहीं लेती हैं, ये नियम है। इसलिए चूंकि गुरुदेव है इसलिए कहीं भी राधा नाम सीधा सीधा नहीं कहा, जहां भी कहा है इशारा से एक प्रमुख गोपी। ये आज बार बार सरकार को नाम आ रहा तो बड़ा सुंदर तरीका आपको बताए दे रहे हैं। ये लड्डू लाल को खिलाए रहे हो, बुला रहे हो, ये बार बार मनाने पे भी बुलाने पे भी नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे ना, तो अगर इनको सुनवाना है तो इन पर शासन करें। हमारी राधा जी को नाम ले लो, कन्हैया को 1,00,000 बार कृष्ण कृष्ण कहोगे जितना प्रसन्न होते हैं ना लड्डू लाल, एक बार श्री राधे कहने पर उतने प्रसन्न हो जाते हैं। तो कन्हैया को सामने धरो और हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा। ये जो गाने को कहे ना ये नौ ये गाते हैं दिन रात। तो इनके सामने जब इन्हीं का गीत गाओगे तो इन्हें विश्वास होगा ये तो अपने गोल का आदमी है, जो हम गाए रहे वो भी गा रहा है। तो जो 10 बार कहने पर कृष्ण नहीं सुनते, एक बार राधा कहोगे तो इनको सुनना पड़ेगा। तो इसलिए श्री राधे रानी को हल्के में ना लेना। कल ही बताए थे ना कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। आज प्रमुख गोपियों के साथ सारी गोपियां बैठी हैं, बड़ी विचित्र दशा है उस निधिवन की।
वर्णन आता है कि वे गोपियां पागलों जैसी, उन्मत्तों जैसी क्रिया कर रही हैं। क्षण में तो खड़ी होके नाचने लगे और अगले ही क्षण कुछ गाने लगे, अगले क्षण ठटाके हंसने लगे और अगले ही क्षण रोने लगे, अरे अगले ही क्षण जमीन पर लौटने लगे, हाँ कृष्ण बोलने लगे। बड़ी विचित्र दशा। बाबा पहुंचे उद्धव जी, सुनो काऊ ने ध्यान ही नहीं दियो, बाबू चिल्लाने दो। अब इन्होंने तरीका निकाला एक सादा कागज लंबा, सवा में कहीं कुछ न लिखो। वह कागज निकाला और जोर से चिल्ला पड़े, सुनो कन्हैया का संदेशा लाए, सुनो। एक गोपी के कान में आवाज भरी, कन्हैया को संदेश दो। अगले क्षण सब जान गई, कहाँ है, उधर है, वो है। और एक क्षण बीता कि जितनी गोपियां उतने टुकड़े हो गए उस कागज के। और गोपियां कैसी हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वही छोटा सा टुकड़ा लिए, देख सकी, देख मेरा नाम लिखो। मैं कहती थी ना, अपना काना में भूल नहीं सकता, राज काज के काम में फंस गया होगा बेचारा। और उनकी दशा को वार्तालाप को सुना है, ठठाकर हंस पड़े, ताली बजाकर उद्धव जी, हाँ एकदम पागल और मेरा मूर्ख हो तुम सब, क्या कृष्ण कृष्ण कहती हो? मैंने झूठे कहा था, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। एक अभी तो कहो क्यों चुप रहा है, फेंक दिया था। जब तक समझ में आया कि मेरे काना का संदेशा है, अपना ही रखी, और जैसे पता चला ये काना का संबंधी नहीं है, तुरंत त्याग दिया। तो जाके प्रिय न राम वैदेही, कथा यही सिखा रही जो बाबा ने मानस में सिखाया है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जद्यपि परम स्नेही। तो जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। बोली भक्तोत्सव भगवान की जय हो। आज अगली क्षण अपनी में संभव रह गई, इधर आओ क्या कृष्ण कृष्ण करती हो? अरे इधर आओ, हम तुम्हें योग सिखाएंगे और ऐसा ज्ञान की बात बताएंगे, उस निर्गुण ब्रह्म के बारे में समझाएंगे कि तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। अरे जितना तुम इस कृष्ण को बुला रही हो, उसका आधा ही अगर तुम मेरे ब्रह्म को बुला लोगी, उनका नाम डालोगी, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज गोपियों ने कहा कि बाबा क्षमा करो, आप सही बात कह रहे हो, लेकिन हम क्या करें महाराज, हमारी ही कमजोरी है कि ऊधो जोग हम नाई। आप कमजोर हमें नहीं कह रहे महाराज, लेकिन हमारी बुद्धि उतना ऊंचा नहीं है, कैसे समझेंगे, हम उसके योग्य नहीं है, हमें क्षमा कराओ। आज जितना ही वो लोग दूर जाना चाह रही हैं, उद्धव जी बार बार उन्हें उतना ही समझाए रहे। अब उन्होंने कहा कि देखो, अब लगता है कि बाबा की ओर ध्यान दोगी तो ये हमें पर पागल बनाता रहेगा, चलो हम कुछ गाते हैं। और अचानक आया है काला काला एक भौरा, और उस भौरे को देखते ही गोपियों को कन्हैया की याद आ गई और भ्रमर गीत आरंभ हो गया है। आजा
यह सुर चल ही रहा था कि तब तक दूसरी सखी आ गई। अरे इतना बुरा है अब तक नहीं आए, अरे आओ दूसरे स्वर से बुलाए। धन से तेरा मारे मुझे जाना है, धन से तेरा मारे मुझे जाना है, निगाहे मेरा ने मुझे जाना है, निगाहे निगाहे मेरा ने मेरा ने मुझे जाना है, जाना है, निगाहे मेरा ने मुझे जाना है, निगाहे कन्हैया को बुला रही है। उद्धव जी अभी भी नहीं माने, फिर बीच में आके समझाने लगे, ए बाबा हटो, हमें कन्हैया से प्रति आने दो। अब धुन बदल गया, बेचारियों के बीच में डिस्टर्ब कर रहे ना उद्धव बाबा। और आज कन्हैया से कुछ शिकायत करने लगी है। अरे अरे ऐसे आगे रास्ते में छोड़ कर गए हो ना, अभी तो बैरागी आके हमें बरगरा रहा है। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख गिरधारी, मेरे सर पे रख गिरधारी, अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। उद्धव जी फिर बार बार पीछे पीछे, आज उद्धव जी को डांट लगाई है और फिर कन्हैया से शिकायत करती है कि प्यारे अरे जल्दी से आ और इन्हें थोड़ा सबक सिखा। कमाले हमसे लुकई का हो मोरे मनवा के पीछे, कमाले हमसे
बीच सभा में द्रौपदी पुकारे, बीच सभा में द्रौपदी पुकारे, प्यारी कन्या नारे, बीच सभा में द्रौपदी पुकारे, द्रौपदी पुकारे, प्यारे कन्या नारे, द्रौपदी पुकारे। अरे कमाल पहले रहला प्यारे, 10,000 हाथी के बन रखे वाला दुशासन साड़ी खींचत खींचत हार गई, लेकिन समझ न पाए ये साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है, नारी है कि नारी है, नारी सरिया पिया के समझना उधर की तो पीछे पड़ गए, सबको पकड़ गए, पागल क्या कृष्ण। अब बार बार जब पीछे पड़ गए तो गोपी ने समझाए थे कि उदो बाबा तुम बहुत पीछे पड़े हो, हम सीधे बताए थे यहाँ कोई तुम्हारी बात मानने वाली ना है। तो कहते आए थे भोले बाबा, और ब्रज के सभी कुवन में भक्ति की भांग मिलाए गए और सब पी के मतवारी बने हैं, इधर कोई तुम्हारी बात मानने वालों ना है। और सीधे पकड़ो पतली गली, और जहाँ पे ज्ञान की गठरिया धरे हो उठाओ सिर पे धरो और निकल लो। अरे तुम लोग मूर्ख हो, और फिर भी समझाने लगे। अब नहीं रहा गया और हमारी राधा रानी को थोड़ा क्रोध आ गया, थोड़ा क्रोध में मर गई मेरी महारानी। और कहती है बाबा अच्छा जी बताए थे तो एक काल आ गया, सही से बताए थे तो एक काल आ गए कि मेरो काना हमसे कभी दूर है कहाँ? अरे दूर नहीं है फिर कहीं रो रही हो? अरे तो खाली दिखाए रहे, हमारा कन्हैया तो हमसे कोई दूर कर ही नहीं कर सकता, तू झूठा है ना। तू आया है मैं अलग करने कन्हैया से, कहता है योग सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले भी योग सिखा रहा है। अरे हम इतनी भी पागल नहीं है कि अर्थ नहीं समझती है। योग माने होता है जोड़ना, और तो कहता तुझे योग सिखाएंगे, और जिससे हमारा मन जुड़ा है उस कन्हैया से भी योग करने को बताता है। अरे कन्हैया को उनसे कौन दूर कर सकता है? स्वयं कन्हैया भी चाहे तो भी दूर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे हमने हृदय में बसा रखा है। अब सामने नहीं दिख रहा है ना, तो तुझे विश्वास नहीं हो रहा बाबा, बस एक क्षण रुक जा, तू भी हाथ जोड़ ले और हमारे स्वर में स्वर को मिला के बुलाए ले, देख अभी तुझे कितने कन्हैया को दर्शन हम दिलाए। तो ये कन्हैया की बात कह रहा है ना। अरे हम जितने हैं उतने हमारे अलग अलग कन्हैया हैं, आ तू देख ले ताकि तुझे विश्वास हो जाए। और आज सारी गोपियों ने इस आवाज लगाई है कि प्यारे अब आ जाओ, धीर ना लगाओ, नाथ के गए राह निहारो कन्हैया, देर न करो नाथ के गए राह निहारो
अब देर न करो नैना। अभी बुलाओ, अभी बुलाओ सरकार, दर्शन प्रदान करेंगे। आंखें फटी की फटी रह गई क्यों कि बालाओं के विनय पर प्रगट भये प्रभुवान। बालाओं के विनय पर प्रगट भये प्रभुवान। मृतक मंडली में बनो आप पहुँचे प्रियपान। मृतक मंडली में बनो आप पहुँचे प्रियपान। राजन प्रिय होने लगा महाराज संविधान। राजन प्रिय होने लगा महाराज संविधान। पर हो सकता नहीं परानंद महान। पर हो सकता नहीं परानंद महान 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 महान। आनंद जगत आनंद नहीं। आनंद जगत आनंद नहीं। वह ब्रह्मानंद का आधार है। आनंद जगत आनंद नहीं। वह ब्रह्मानंद का आधार है।
परमानंद ब्रह्मानंद सामने प्रकट हो गया। अरे उद्धव जी की तो हालत खराब है गई कि यहाँ द्वारिका में एक कृष्ण को छोड़ के आए थे, यहाँ हजारों कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। बोली भक्ति और भगवान की जय हो। अब तो ऐसे मतवारे भरे हैं ना, भक्ति के प्याले ऐसे छके कि जैसे मद से मतवाला व्यक्ति चलता है ना, ऐसे ही पहुंचे हैं द्वार मथुरा। कन्हैया ने पूछा कहाँ भयो? बोले भैया हम बता ना सकते कहाँ भयो, लेकिन जो भयो सो ऐसो भयो कि हम कुछ भी करने को जी ना करे। कहाँ करने को करे कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन। आप में से भी किसी का मन नहीं लगा वृंदावन जाने का? अरे मन था तभी तो आए हो। हाँ तो मन में भाव और कुछ करो, डीजे की ताली बजाओ और प्रेम से गाओ। राधे 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 गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। हो तो वही रस खाने बसोने पे वो दामन द्वार में। मानस हो तो वही रस खाने बसोने पे वो दामन के द्वार में। जो बस हो बसे कराने के चंद्र कमार के देखो मदान। और भगवान की। आज कन्हैया से विदा लेकर उद्धव जी पहुंच गए वृंदावन, और वृंदावन में बनाए ले कुटिया और राधे राधे गाने लगे, जीवन बिताने लगे। मैं कन्हैया की कहानी सुनो भैया, अपने कन्हैया पे एको दिन की शांति ना आए। अभी मामा से छुटकारा पाए हैं, गुरुकुल से आए हैं, और आज एक नया परेशानी सामने आ गया है। वर्णन करते हैं
कि अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृदे भरतरि दुःखार्ते यतुष्म पितुर्गृहान। अस्ति और प्राप्ति दो पत्नियां हैं कंस की, जो जरासंध की बेटियां हैं, पति की मृत्यु हुई है, भागकर अपने पिता के घर गई हैं। रोती बिलखती सारी बातों को बताया है। पिता जरासंध बड़ा बलशाली था, बेटियों को सांत्वना दिया कि बेटियों शांत रहो, मैं तुम्हारा पिता जरासंध वचन देता हूँ कि जब तक उन दोनों दुष्टों को मार नहीं दूंगा जिन्होंने तुम्हारे पति को मारा है, तुम्हें चेहरा नहीं दिखाऊंगा। जाओ रनिवास में भाभियों के पास आनंद कराओ, दुख दूर कराओ। आज बेटियों को भेज दिया रनिवास में, तुरंत मंत्री वाली को बुलाया, चारों तरफ दूतों को दौड़ाया और बड़ी विशाल सेना तैयार कर ली है। आज 23 अक्षौहिणी सेना तैयार किया है, मथुरा पर आक्रमण किया है। सूचना मिला, मेरे कन्हैया ने कहा सब लोग आनंद कराओ, हमें बाहर जाने दो। मुख्य द्वार खुला किले का, दोनों भाई बाहर निकले और अकेले ही दोनों भाइयों ने जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना का संहार कर दिया। अरे कन्हैया ने रोका ना होता तो बलराम भैया तो जरासंध को भी यहाँ आने राम करने वाले थे। बाद में कन्हैया से डांट भी लगाई, काहे को रोक दिया, मार देता समाप्त हो जाता। बोले भैया रे हमारा काम गड़बड़ हो जाता, हम किस लिए आए? बोले भक्तों को आनंद देने के लिए। बोले औरों को काम है? बोले हाँ, दुष्टों का विनाश भी कर रहे हैं। तो बोले भैया ये भूमि का भार हरण करने के लिए दुष्टों का विनाश आवश्यक है, तो कहाँ घर घर गली गली कहाँ घूमोगे? ये दुष्ट है, छोड़ दिया, बहुत जल्दी फिर से ढेर सारे दुष्टों को लेकर आएगा और हमारे द्वारा भूमि का भार उतरवाएगा। बात एकदम सही हुई। कुछ ही दिन बीता था, एक बार फिर 23 अक्षौहिणी सेना लेकर डट पड़ा है जरासंध, फिर से हरा दिया, उसे छोड़ दिया। ऐसा एक एक करके 17 बार आक्रमण किया है और 17 बार उसे मुंह की खानी पड़ी और उसे भगा दिया। आज उसने मंत्रियों से विचार विमर्श करके निकाला है तरीका। मंत्रियों ने कहा कि कृष्ण विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, अगर उन्हें हराना है तो आगे आगे ब्राह्मणों की सेना लेकर चलो। कृष्ण कभी भी ब्राह्मणों पर, गायों पर, संतों पर, भक्तों पर हाथ नहीं उठाएंगे और तुम्हारे हाथों हरा दिए जाएंगे। बोले भगवत सर्व भगवान की जय। भक्ति और भगवान की। आज 18वीं बार आक्रमण हुआ है। एक मलेक्ष राज है कालयवन, जिसे वरदान के रूप में एक रथ मिला है कि उस रथ में बैठी हुई कालयवन को कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकेगा, शरीर भी पत्थर की भांति। करोड़ों की सेना लेके आगे आगे कालयवन, पीछे पीछे ब्राह्मणों की सेना आगे करके जरासंध आया है। आज सारे ब्राह्मण पुकारे हैं कि प्यारे रक्षा करो, अगर तुमने निगाह फेर लिया तो हम सभी को भी मरना पड़ेगा। लेकिन भगत के वश में है भगवान। देखो आज मेरे कन्हैया अपने भक्तों के हित के लिए, भक्तों के कहने पर वह काम भी कर लिए हो। खाली चोर बन नहीं बने हैं भक्तों के लिए, आज वह काम कर रहे हैं जो एक क्षत्रिय के लिए मरने के बराबर होता है। यह सुनना, अरे चल कायर कहीं का, ये तो भूमि से पीठ दिखा के भाग गया था। मरना पसंद करेगा क्षत्रिय, लेकिन कभी आप बात सुनना पसंद नहीं करेगा। लेकिन भक्तों के लिए मेरे का नाम एक नया नाम धर लिए हैं। बोलिए रण छोड़ राय की। आज रातों रात बुलाया है योग माया और विश्वकर्मा को, और समुद्र के बीच में 48 कोस के विस्तार में एक नगरी का निर्माण कराया। रातों रात योग माया के द्वारा सारे नगरवासियों को पहुंचा दिया। प्रातःकालीन बेला में नगर का द्वार पर लेकर खोलकर सामने खड़े हुए कालयवन ने आक्रमण किया। युद्ध भूमि से भाग चले हैं पृथ्वी का कर, भागते भागते पहुंचे तो गुफा में अंदर चले गए। कालयवन के पीछे पीछे आया
कालीवन को वरदान है ना तो उसके शरीर पर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काम करेगा, लेकिन दुष्ट है और पैदा भया है, तो जो पैदा भया है वो एक दिन जरूर बनेगा, कितना बुद्धि लगाई ले, तो व्यवस्था बनाई दिया। उसे वरदान है कि उसके शरीर पर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं असर करेगा। तो इस गुफा में एक सूर्यवंशी राजा सो रहे हैं जिनका नाम है मुचकुंद। देवासुर संग्राम में देवताओं का सहयोग किए थे। इंद्र से महाराज बहुत थक गए हैं, सोना चाहते हैं। इंद्र ने दिया था वरदान, जाओ महाराज जाओ मंदिर में जाके सो जाओ, वरदान है आपको कच्ची नींद में जो भी जगाएगा आपकी नेत्र की ज्योति सेवा जलकर खाक हो जाएगा। आज एक वरदान को दूसरे वरदान से मिलाया और मुचकुंद के नेत्र ज्योति से कालियवन को भस्म बनाया। भूरी भक्त और भगवान की जय हो। आज मेरे कन्हैया फिर से वापस आए, जरासंध को दिखाकर फिर भाग चले हैं। भागते भागते प्रवर्षण पर्वत पर पहुंचे दोनों भाई, पर्वत पर चढ़ने लगे। जरासंध ने नीचे से आग लगवा दिया इस भाव से कि अब बेटा कहाँ जाओगे, अब तो चूहा आ गया है पिंजरे में, अब नीचे आओगे तो भी जल जाओगे और ऊपर कहाँ तक जाओगे, जहाँ तक जाओगे आग भी वहाँ पहुँचेगी और तुम्हें जला के समाप्त कर देगी। मैंने कृष्ण बलराम को मार दिया, इस भाव में भर बहुत जय जयकार करवाता वापस आया है। आज दोनों भाई चढ़े हैं पर्वत पर और उधर उसके पिछले भाग में समुद्र था, समुद्र में कूदे और आकर आज नया नाम धारण किया है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। आज जैसे द्वारिकाधीश नाम का जयकारा लगाया, अरे चौंक गए, अरे महाराज बड़ा बढ़िया चीज याद आ रहा है महाराज, अब और कुछ नहीं पहले यही सुनाई दो। बोले कहा सुना में? बोले महाराज जी द्वारिकाधीश नाम से याद आया कि भगवान जब द्वारिकाधीश बने थे उसके बाद विवाह किए थे। बोले एकदम सही बात है। अब महाराज हमने सुना है 16,108 पत्नियां उनकी। बोले एकदम सही सुना। महाराज ने बुरा ना मानिएगा, लेकिन सही सही बताइए ईमानदारी से, क्या ये सही काम है? आपके मन में प्रश्न आवे और आप किसी दुष्ट के चक्कर में फंस जावे और वह दुष्ट आपको उल्टा सीधा समझा के अपने चक्कर में फंसा हो, उससे पहले ध्यान से सुन लो ताकि उस दुष्ट को अगर कोई फंसावे तो धर देना खींच यार। नहीं मालूम है तो बहादुर है, पास नहीं आना। आज बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज ये बात प्रश्न किया कि महाराज अरे कोई साधारण मानव हो तो 2-4-10 विवाह कर लिए, लेकिन वे भगवान है, भगवान के अवतार है। अरे राम रूप में आए तो देखिए कितना बढ़िया एक पत्नी व्रत रखा और यहाँ पे 16,108 विवाह किया। क्या भगवान के लिए उचित है? मुस्कुराए सुखदेव जी और कहते प्यारे, हाँ, अरे तेरा प्रश्न ही अनुचित है क्योंकि यह तूने भगवान के लिए कहा है। अरे तू 16,108 में चौंक रहा है, तेरी हालत पतली हो रही है। अरे संसार में अरबों खरबों नीलों पद्मों अनगिनत जीव हैं और संसार के जितने जीव हैं, चींटी से लेके हाथी पर्यंत, छोटे से अमीबा से लेके व्हेल पर्यंत, छोटे से कवक शैवाल से लेकर चील देवदारू बरगद आदि जैसे बड़े बड़े वृक्ष पर्यंत और छोटे से बच्चे से लेके बुढ़वा बाबा तक मानव पर्यंत जितने भी जीव हैं वे सभी उस परमात्मा की पत्नियां ही तो है हो। अरे इन्हें अनगिनत पत्नियों में से 16,108 को नाम दे दिया, ठप्पा मार दिया तो काहे को विश्वास करते हो? और ये जो 16,108 हैं ये कोई नई नहीं है, ये सदैव से जो कृष्ण की पत्नियां हैं वही तो आई है भैया। माता लक्ष्मी नाम सुना है ना? कौन है लक्ष्मी? नारायण की पत्नी है ना। और नारायण इस समय कौन है? वही नारायण कृष्ण बनकर आए हैं। अब इनकी पत्नी लक्ष्मी जी आएंगी, पिछले कई अवतार हुए लक्ष्मी जी आई हैं, इनको अपना पत्नी बनाया। आज माता लक्ष्मी ने कहा कि प्यारे आपके तो अनेकों रूप हैं, आप अपने अनेकों रूप कुल रूप धारण करके चले आ रहे हो। कभी कछुआ बन जा रहे हो, कभी नरसिंह बन जा रहे हो, कभी सूकर बन जा रहे हो, कभी कुकर बन जा रहे हो, कभी राम, कभी श्याम, कभी परशुराम, कभी कपिल, कभी कुछ और हमें हरदम यज्ञ रूप में ले जा रहे हो, जबकि हमारे 8 रूप हैं। दीपावली में किया है लक्ष्मी पूजन,
दीपावली में लक्ष्मी पूजन करोगे या कभी भी लक्ष्मी पूजन कराओगे तो अगर वेदी बनेगा या मूर्ति होगा तो अंग पूजा होता है, जिसके अंतर्गत अष्ट लक्ष्मियों का पूजन होता है। धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, ऐसे करके 8 प्रकार के नाम है माता लक्ष्मी के। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि प्यारे, हर बार यज्ञ रूप में अपनाते हो, अभी ऐसा उपाय कर दो कि हम 8 रूपवा से आपके साथ रह लें, गोलोक में रहे तो यज्ञ रूप में है, और वैकुंठ में रहे तो एक ही रूप में, अरे सीता बन के आए तो भी एक ही रूप में रहना पड़ा। अरे कृपा बनाओ, कोई ऐसा रचना विलास करो कि 8 रूपों से एक साथ रहने का अवसर मिले। बोले समय आएगा जब मैं लीला पुरुषोत्तम का अवतार धारण करूंगा। तो जो 8 पटरानियां है ना, 16,108 में 8 पटरानियां हैं और 16,100 रानियां हैं। आज ये जो 8 पटरानियां, ये कोई और नहीं हुई, माता लक्ष्मी के ही, एक ही लक्ष्मी के 8 स्वरूप है, ध्यान दीजिएगा। और 16,100 जो है ना, वही वेद के उपासना कांड के मंत्र हैं। उन मंत्रों ने कहा कि प्रभु आप जब चले जाओगे कलयुग के कलुष से हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, तुम सभी को नारी रूप में, स्त्री रूप में प्रकट करूंगा और अपना सानिध्य प्रदान करके तुम्हें वह शक्ति व सामर्थ्य प्रदान करूंगा, ताकि मेरे जाने के बाद भी तुम मेरे भक्तों का कल्याण करने में कलयुग में भी समर्थ रह सको। तो वही जो मंत्रवा बाबा लोग पढ़ते हैं, पूजवा कराते हैं, इन मंत्रों में शक्ति बनी रहे, इसलिए इन्हीं उपासना कांड के 16,100 मंत्र ही स्त्री बने हैं और परमात्मा के साथ जुड़कर हम सभी के कल्याण की शक्ति प्राप्त की है। मेरे भाई बहन, अब कोई कहेगा तो समझा दोगे ना उसे कि चल चल, तो खुद ही नहीं जानता मेरे कन्हैया को, तो हाँ क्या बात करता है, निकल ले पतली गली से, जैसे गोपियों ने उद्धव जी को भगाया था कि जो कन्हैया को नहीं जाने वो हमारे किसी काम का नहीं है, भले ही कन्हैया ही यशोदी कहे। आज कहते महाराज तो मित्र, अब हम कथा सुनना चाहते हैं विवाह की। बोले पहले बड़े भैया की सुन लो। ये जो बड़े भैया बलराम भैया, सबसे पहले उनका विवाह हुआ। एक रेवत नाम के राजा, उनकी पुत्री है, नाम है रेवती। बहुत दिनों से अपनी बिटिया का विवाह ढूंढ रहे हैं, कहीं उपयुक्त वर नहीं मिल रहा है। युग बीत गया और इस समय का प्रभाव पड़ा है कि उनकी बिटिया खूब लंबी हो गई है भैया। अब इतना लंबा चौड़ा साइज का कोनो बरे नहीं मिल रहा है। आज जो परेशानी हो जाती है ना, बेटी थोड़ी लंबी हो जाए, हाँ तो विवाह खोजने में बड़ा टेंशन हो जाता है। देखो भिटका भिटका मिल रहा है, हमारी बेटी वह लंबी है तो थोड़ा बराबर को मिले, है ना, होता है परेशानी। अब उसके आकार का कोई वर ही नहीं मिल रहा है। गए ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी ने कहा भैया इसके आकार का तो कोई मिल नहीं पाएगा, लेकिन एक है जो इसे अपने आकार का बना ले जाएगा, उसी के पास जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। पता बता दिया, आए हैं द्वारिका में और बलराम जी से निवेदन किया। बलराम भैया ने अपना हर मूसल उठाया, हर से दबा के और मूसल से ठोक के अपने साइज का बना लिए उस कन्या को, और उसी के साथ में विवाह संपन्न हुआ। बोलिए रेवती बलराम की। कथानक आगे बढ़ाते हैं। वीराज्ञासी भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। एक विदर्भ नाम का देश हुआ करता था, आज भी है, लेकिन नाम से केवल रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में जाना जाता है। विदर्भ की टीम खेलती अभी भी रणजी ट्रॉफी में। पहले विदर्भ प्रदेश हुआ करता था, लेकिन दो व्यावसायिक प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र विभिन्न कारखाने बनाने में, लोगों के रहन सहन की व्यवस्था बनाने में स्थान की कमी पड़ रही थी। इसलिए इस विदर्भ के 2 भाग कर दिए, आधा महाराष्ट्र को और आधा गुजरात को दे दिया, ताकि वे दोनों बढ़िया से अपना व्यवसाय चमका सकें। उसी समुद्र के तट पर भी विदर्भ देश गुजरात और महाराष्ट्र दोनों समुद्र के तट पर है ना, तो इस समुद्र के तट पर यह विदर्भ देश हुआ करता था। और उसी समुद्र के बीच में ना द्वारिकापुरी है ना, नारायण की, तो उसी विदर्भ का देश जिसका राजधानी है कुंडलपुर, और उसके राजा है महाराज भीष्म। उनके 5 बेटा हैं।
रुक्मी रुक्मकेश रुक्म बाहु रुक्म रथ और रुक्म माली और कन्या कांच वरानना। एक बड़ी सुंदर कन्या है जिसका नाम है रुक्मिणी, और यह रुक्मिणी कोई और नहीं है जो माता आद्य लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी जी का प्रथम स्वरूप, उसी का अवतार है माता रुक्मिणी। आज कन्या बड़ी हो गई है, 12 बरस की है गई, तिरावा लग गया है। आज रात के समय में रानी महारानी ने अपने महाराज से यानी पिताजी से कहा, अरे प्यारे, अरे भूले हो क्या राजकाज में? अरे बिटिया अब सयानी हो गई है, विवाह की योग्य हो गई है, कहीं बात चला रहे हो? बोले नहीं, क्षमा करना, भी बात नहीं चलाए, लेकिन जल्दी ही व्यवस्था करेंगे। हाँ, याद दिला दिया। तो महाराज मेरी बात मान लो। बोले कहा? बोली महाराज हमने हमारी बिटिया ना, हमें तो लक्ष्मी जी जैसी लगती है, आपको? बोले हाँ, हमको भी लगती लक्ष्मी जैसी, तभी तो हम भूल ही गए हैं। बोले महाराज लक्ष्मी के लिए तो सबसे सुंदर वर नारायण होंगे ना, और हमने सुना है कि नारायण ने भी अवतार लिया है कृष्ण रूप में। तो प्यारे, अब तक जब किसी के बारे में विचार नहीं किया है तो क्यों ना अपनी कन्या का विवाह कृष्ण के साथ कर ले। और ये बड़े प्रसन्न हुए महाराज भीष्म करे, जय हो जय हो, बड़ा सुंदर विचार किया है। तो भगवान है, और भगवान से संबंध जुड़ जाए तो फिर कहना ही क्या है। अभी दोनों बात कर रहे थे कि उसी समय जो बड़ा बेटा है रुक्मी, जिसका नाम है, बड़ा दुष्ट है, उधर से जा रहा था, कानों में आवाज पड़ी, तुरंत भाग कर कक्ष में आया। पागल हो गए तुम दोनों, सनिया में हो गया? अरे संसार में अच्छे लोग सब मर गए, कहा तो एक चोरवा के साथ में मेरी बहन का विवाह होगा? अरे हमारी कुछ ना कहे, इज्जत है कि नहीं, सब बेच गए हो, मैं तो नहीं होने दूंगा। भीष्म जी क्या करें, डरते हैं, दुष्ट है ना, कहीं कंस की बात या हमें भी जेल खाने में डाल दे, पुण्य पर अत्याचार न करने लगे, इसलिए शांत रह गए। अरे नहीं बेटा, नहीं, अभी तो बात ऐसी आपस में चर्चा कर रहे थे, जब तुझे पसंद नहीं है तो हम उन्हें बातें नहीं करेंगे उनसे। रुक्मी बोला, है पिताजी शांत रहो, अरे मैं उसका बड़ा भाई हूँ, पिता के समान हूँ, आप अभी विचार कर रहे हो, मैंने विवाह तय कर दिया। तय कर दिया? हाँ, शिशुपाल के साथ में कर दिया है। शिशुपाल पिछले जन्म का रावण, उससे पहले का हिरण्यकशिपु और उसके पहले का विजय। आज शिशुपाल दुष्टाधिराज है, रुक्मी भी दुष्ट है ना, विचार करता है कि दुष्टों के राजा से जब संबंध हो जाएगा तो हम भी दान बन जाएंगे, सारे लोगों के अंदर हमारा भी धाम जम जाएगा, सब हमसे डरने लगेंगे। इस भाव से भी बात भी नहीं किया है, लेकिन भैया बाबा से कह दिया कि विवाह तय कर दिया है। अब दिन में जल्दी दिन ठिकाना भी तय करके फिर आपको बताता हूँ। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज मैया ने जब यह बात सुनी तो मैया को तो मानो सैकड़ों बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो, इतनी पीड़ा गई है माँ को। जैसे गया है बेटा रुक्मी अपने पति से थोड़ा झगड़ने लगे, अरे स्वामी ये क्या बात हुई? जानते हैं वो दुष्टवा जाके उस दुष्टवा से सही में विवाह तय कर देगा, और मेरी फूल सी बिटिया अरे उस दुष्ट के साथ कैसे रह पाएगी, कैसे जीवन बिताएगी? रोने लगी महाराज भीष्म करे, महारानी जानती हो ना दुष्ट है, मैं जान रहा हूँ कि उस शिशुपाल के साथ में अपनी बेटी का जीवन नरक बन जाएगा, लेकिन क्या करें, हम राजा हैं, आज हम राजा हैं, इसलिए सामान्य परिवार कर्तव्य से ऊपर उठकर राजपद का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। अगर बेटे रुक्मी की बात मानेंगे तो हमारी एक बेटी का जीवन बर्बाद होगा, लेकिन अगर कहीं उससे विरोध कर दिए और उसने हमें बंदी बना दिया और राज्य पर अधिकार कर लिया तो हमारे राज्य की हजारों हजार बेटियों का जीवन नरक बन जाएगा। ऐसे होते हैं सच्चे राजा, जिन्हें सारी प्रजा ही अपना परिवार दिखाई पड़े, और वो तो नकली होते हैं। हाँ, वो नकली होते हैं, नाम के राजा होते हैं, हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। उनका तो ये कहना है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। आज राजधर्म राज कर्तव्य के बारे में बता दिया कि हमारी एक बेटी कुर्बान है रानी,
अपनी अनगिनत बेटियों पर, लेकिन माँ, अरे माँ तो माँ होती है ना। माँ से नहीं रहा गया, नहीं सहा गया और कह दिया स्वामी आप चाहे जो हार मान लो, लेकिन मैं अपने जीते जी अपनी इस भूल सी बिटिया को उस दुष्ट शिशुपाल के धोखे से नहीं बदलने दूंगी। चाहे जो हो जाए, जहर खा के मर जाऊंगी, दोनों कुएं में लेकर कूद जाऊंगी, नदी समुद्र में कूद जाऊंगी, पर्वत से लुढ़क जाऊंगी, अपने साथ उसे भी मार दूंगी, लेकिन उस दुष्ट शिशुपाल के साथ में मैं विवाह नहीं होने दूंगी। आज मैया विचार करती है कि आओ बेटियां से एक बार पूछ लें। आज पहुंची है माता रुक्मिणी के पास में उसी रात में कहती कि बिटिया मेरे मन में एक भाव है, तुम पक्का पक्का बता देना, डरना नहीं, अगर कुछ अलग भाव होगा तो बता देना। क्या है भैया? बेटी मैं तेरा विवाह कृष्ण से करना चाहती हूँ। कृष्ण को जानती हूँ, मैया द्वारिकाधीश जिनका नाम सुना है, अच्छा सुना है, तो उनसे मैं तेरा विवाह करना चाहती हूँ, क्या तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? अरे मैया रुक्मिणी के मन में तो सितार बजते हैं यार। अरे लक्ष्मी जब प्रकट हुई थी समुद्र से तो हाथ में लिए हुए जयमाल सीधे नारायण का ही वर्ण किया था। उन्हें तो नारायण के सिवा कोई अच्छा ही नहीं लगता। बड़ी प्रसन्न हुई। अरे भैया ये बात मैं आपसे कहना चाहती थी, लेकिन थोड़ा डर लग रहा था। ठीक है बेटिया, लेकिन तेरा भाई दुष्ट शिशुपाल के साथ विवाह नहीं कर दिया। अरे कहाँ पर गई मैया रुक्मिणी, रोने लगी। भैया उसके साथ में कैसे रह पाऊंगी? अरे उसके घर पर मांस मछली आदि खाया जाता है, मदिरा आदि पिया जाता है, मैं कैसे वह दृश्य देख पाऊंगी? मैया ने कहा बेटी चिंता मत कर, मैं अवश्य कुछ व्यवस्था बनाऊंगी। तो जब भगवान से कोई काम निकालना पड़ता है ना, जब संसार के न्यायालय में काम पड़ता है तो श्रद्धा दीदी सुरजीत भैया याद आते हैं, और जब भगवान के न्यायालय में काम पड़ता है तो मंटू भैया और धीरेन्द्र शुक्ला जी याद आने लगते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। संसार के न्यायालय में काम फंसता है तो वकील साहब के पास जाते हैं, और जब भगवान के न्यायालय में काम फंसता है तो पंडित जी के पास, पुरोहित जी के पास जाते हैं। आज वही बात पंडित जी को बुलाया है और सारी बात बताया है कि प्यारे जाओ प्रभु और हमारे स्वामी को बता दो कि हमारा बेटा दुष्ट है, बिटिया का जबरदस्ती विवाह करना चाहता है। अगर मेरा और मेरी बेटी का जीवन उन्हें बचाना है तो उन्हें आना पड़ेगा, और चाहे कितना भी बड़ा युद्ध करना पड़े, कितना भी परेशानी झेलना पड़े, मेरी बिटिया को यहाँ से ले जाना पड़ेगा। आज पंडित जी आए हैं और पहुंचे हैं भगवान के उस धर्म सभा में द्वारिकाधीश महाराज के, और उनसे निवेदन किया है। उन्हें वह पत्रिका प्रदान किया, उस पत्रिका में लिखा हुआ चिन्ह पढ़ा और कहते हैं चिंता मत करो पंडित जी, परसों न विवाह है, अब आज आराम करो, कल प्रातःकालीन वेला में हम चलेंगे, हमारे साथ ही चलिएगा, आगे की व्यवस्था हम बता देंगे। पंडित जी ने आराम किया, विश्राम किया। प्रातःकालीन वेला में रथ को सजाया है, कन्हैया चल पड़े। बलराम भैया पूछते रह गए, कुछ नहीं बताया, बस भैया नहीं आ रहे। पहुंच गए आज कुंडनपुर और पंडित जी को उतारा और कहते कि जाओ और रुक्मिणी से उनकी माँ से बताओ कि मेरे माता पिता के सम्मुख भी आवे, और वहीं अपने माता पिता के सम्मुख मैं उनका वरण करूंगा। प्रभु श्री कृष्ण कौन है? वास्तव में नारायण है ना, और नारायण भगवान शंकर माता पार्वती को अपना माता पिता मानते हैं, और भगवान शंकर नारायण और लक्ष्मी को अपना माता पिता मानते हैं। गफलत में अब तो नहीं पहुंचोगे, क्योंकि तीसरे दिन ना बताया गया था कि वही के शरीर से तीनों बना है, सत रज तम, सत से विष्णु, रज से ब्रह्मा, तम से कौन था? रुद्र, शंकर जी। तो जब एक ही से तीनों निकले, इसीलिए एक दूसरे के बेटा भी, एक दूसरे के पिता भी, इसीलिए वही भाव रखते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
आज जैसे हम लोगों के यहाँ होता है ना, विवाह के दिन रात में कन्या जाती है रास पूजन करने, रास घूमने के लिए देवी देवता कुल देवता ग्राम महाकाली आदि का पूजन होता है। दूरी मैया के नाद पे जाके सुहाग लेती हैं। उसके बाद मंगलौरा में और सिक्का लेके तब जनवा से तब घर वापस आती हैं। फिर बाहर की बिटिया से नहाती वाती, फिर आती है पूजा वूजा करती, अपना चुनरी पहन के फिर विवाह आरंभ होता है ना। ऐसे ही हमारे क्षत्रिय कुल में का नियम होता है कि एक दिन पहले ही अपने कुल देवी का पूजन करने जाना होता है। और अक्सर कुल देवी के रूप में गौरा मैया ही इनकी कुल देवी होती हैं। जिस प्रकार से माता सीता जब राम रूप में आए थे तो लक्ष्मी का अवतार सीता के रूप में हुआ, तो उनसे भी भेंट वही माता गौरा के पूजन के समय हुआ था। और आज फिर से वहीं पर भेंट होना तय कर दिया। आज सैनिकों से सूचना मिली शिशुपालकों की, सावधान अपनी राज्य की सीमा में दुष्ट देखा गया है। अरे शिशुपाल भी बारात लेकर आ गया था, बहुत सारे दुष्ट आ गए थे। विचार किया कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे कृष्ण। अपने घर के दरवाजे से मंदिर के दरवाजे तक सिंगला खड़ा कर दिया, द्वारपालों का सैनिकों का, सावधान कोई आवे तो कुछ पूछताछ करना, लेकिन अगर कृष्ण दिखे तो पहले उसे मार देना, फिर मुझे सूचना देना जो आज्ञा महाराज। और आज जब मैया रुक्मिणी को पता चला कि कन्हैया आ गए हैं, पंडित जी ने बताया अब तक सारी सखियां बड़ी परेशान है, जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ। मैया रुक्मिणी तैयार ही नहीं हो रही, और जैसे ही जाना है कि कन्हैया आ गए तुरंत तैयार हो गई है और सखियों के साथ में चल पड़ी है गिरिजा पूजन को। गिरिजा पूजन को चल पड़ी है। आई हम भी माता कात्यायनी माता गौरा के दरबार में मां रुक्मिणी के साथ में चले और हम भी पूजन करें। आज माता गौरा की कृपा से उन रुक्मिणी को श्री कृष्ण ने अपना लिया था, हो सकता है हम पर भी कृपा हो जाए और मैया गौरा हमें भी श्री कृष्ण की चरणियां में लगा दे। भीष्म के गली गौरा पूजन चली, भीष्म के गली गौरा पूजन चली, संगे सखियां सहेलियां चारे, जुन जुन बाजे गलियां। भीष्म के लली गौरा पूजन चली, संगे सखियां सहेलियां चारे, जुन जुन बाजे एक से सहे माला
सब गाए